रोलेट एक्ट, इसको काला कानून और अपनी मनमानी करना भी कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार ने सन 1919 में इसको भारत के अंदर लागू किया था। इस कानून का जो मेन उद्देश्य और इसका मेन मकसद था वो ये था कि सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार कर जेल में भेज सकती है। बिना किसी अदालती कार्रवाई के किसी भी आदमी को, किसी भी शख्स को पकड़ करके 2 साल तक जेल की काली कोठरी में रखा जाता था, इसी एक्ट और इसी कानून के तहत। न्यूज़ पेपर पर पूरी पकड़ और सेंसरशिप का अधिकार इन्हीं के पास था। यानी ये लोग जिस तरीके से चाहते थे न्यूज़ और पेपर में कोई भी रद्दोबदल अपनी तरफ से कर सकते थे। और ये इसी एक्ट के तहत मुकदमा और फैसलों को मुल्जिमीन को बिना बताए हुए करते थे और इनको अपनी सफाई पेश करने का मौका भी नहीं दिया जाता था। और आज भी इतने लंबे अरसे बीतने के बाद भी इसी एक्ट जैसे काले कानून पाए जा रहे हैं, जैसे बिना मुकदमे की गिरफ्तारी, लंबी हिरासत और न्यूज़ और बोलने पर पाबंदी लगाना। जबकि बोलना और अपनी बात रखना हर किसी का अपना एक बुनियादी हक है। हर इंसान और हर व्यक्ति एक हद में रहकर अपनी बात रख सकता है। तो जब लोगों पर दबाव डाला जाता है और सरकारें अपनी मनमानी करती हैं तो इस वक्त कहा जाता है कि ये रोलेट एक्ट जैसे काले कानून दिखने लगे हैं। कोई भी कानून और नियम ऐसा होना चाहिए कि जो नागरिकों की सुरक्षा करे, ना कि इनका सत्यानाश। किसी भी एक्ट और किसी भी कानून में संतुलन और बैलेंस का होना बहुत ही जरूरी और अनिवार्य होता है।